कान में बोले जय साहब के आप यार बिल्कुल ही मर गए, आप कम से कम 3000 रुपए की व्यवस्था तो करो ताकि कॉल गर्ल की व्यवस्था हो जाए। है तो लोगों ने बताया 10-15 लोगों की बिजली चोरी वहाँ पर जय साहब ने पकड़ी थी। जय साहब मौजूद थे और जो प्रधान जी के यहाँ भी जो गांव के मौजूदा प्रधान हैं उनके यहाँ भी चोरी से बिजली चल रही, लेकिन उनका देख के छोड़ दिया था। जय साहब ने मुझसे 10,000 रुपए की डिमांड की महोदय, और मेरे कान में ये कहा, मैं गिड़गिड़ा गया। मैंने कहा साहब मैं 10,000 रुपए कैसे दे पाऊंगा, मैं गरीब आदमी हूँ। तो कहने लगे कि चलो 5,000 रुपए कर देना। लेकिन उनका कहना है कि उनकी माँ का कनेक्शन है, जो बिजली का कनेक्शन है उनकी माँ का था, जिनका बकाया जमा नहीं था, लेकिन और बेटे के नाम FIR कर दी। नमस्कार आदाब, मैं हूं रिजवान मेवाती, आप देख रहे हैं HBA न्यूज़। आज हम मौजूद हैं बुढ़ासी फीटर पर। यहाँ पर जय साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उकरना का भी हमने एक खबर चलाई थी, जो मामला संज्ञान में आया था। जय साहब पे 5,000 रुपये लेने का, रिश्वत लेने का आरोप लगाया था। तो जय साहब का पक्ष जानने का प्रयास करेंगे, पूरा मामला क्या था जय साहब। देखिए, गांव में चोरी के लिए हमारा फीडर लाइन लॉस में है, तो हमने चोरी पकड़ने के लिए प्रयास किए। मॉर्निंग रेड थी जिसमें चोरी करते हुए पाए गए, तो चोरी करते हुए पाए गए तो उनकी FIR कराई गई। जय साहब, जैसा कि गांव वालों का भी, उन लोगों का भी कहना है और कुछ वीडियो भी सामने आई हैं कि चोरी तो 10-12 लोगों की पकड़ी गई, लेकिन FIR इनके ही नाम की क्यों हुई? ऐसा नहीं है। गांव में हमने 3 गांव चेक किए उस दिन, नगला हाजी और नगला खेम और बैरामपुर और उकरना, 4 गांव चेक किए थे हमने। उनमें 10 FIR पाई हमने, 10 FIR की। उकरना गांव की कितनी FIR? उकरना गांव में 3-4 FIR हैं उस दिन की। अच्छा, ये जैसा वीडियो में भी दिख रहा है, और वहाँ लोगों का, हमने भी कई लोगों से सच जानने का प्रयास किया, क्योंकि हमने खबर चलाई तो हमारा ये भी दायित्व बनता है कि सच्चाई सामने लाई जाए। बिल्कुल। तो हमने भी लोगों से बात करने का प्रयास किया, जानने का प्रयास किया, उसकी भी हमारे पास कॉल रिकॉर्डिंग भी है। तो लोगों ने बताया 10-15 लोगों की बिजली चोरी वहाँ पर जय साहब ने पकड़ी थी। जय साहब मौजूद थे और जो प्रधान जी के यहाँ भी जो गांव के मौजूदा प्रधान हैं उनके यहाँ भी चोरी से बिजली चल रही, लेकिन उनका देख के छोड़ दिया था। नहीं, बिल्कुल नहीं, उनके यहाँ कोई चोरी नहीं पकड़ी गई है। मैं प्रयासरत हूँ, उनका कनेक्शन पहले DC हमने मीटर उखाड़ लिया है। अगर वो कभी भी हमें चोरी करते हुए मिलेंगे तो उनकी FIR दर्ज जरूर कराऊंगा मैं। और उकरना गांव में बहुत चोरी है, इसलिए मैं बार बार प्रयास करता रहूंगा वहाँ पर। जैसे कि पीड़ित का आरोप है कि पहले तो उसका बिल जमा नहीं था, तो उसका मीटर उखाड़ दिया। मेरे समय से पहले, मैं यहाँ पे अभी मार्च में ज्वाइन किया मैंने रिसेंटली, तो मार्च से पहले उनका मीटर उखाड़ा गया होगा। ठीक है, तो उसके बारे में मैं नहीं कह सकता। बकाया पे ही मीटर उखड़ता है। बकाया था, उनका कहना है हम पे बिल बकाया था, मीटर उखाड़ लिया। लेकिन विभाग का ही दूसरा लाइनमैन या कोई भी जाके 500 रुपये लेके तार लगा देता है। इसके बारे में देखिए, आप इस बारे में जानते हैं, कोई भी आदमी अपने बचाव के लिए कितना भी झूठ बोल सकता है। कोई भी कह सकता है कि लाइनमैन अगर चोरी करवा रहा था, चलिए हम मान लेते हैं लाइनमैन हमारा चोरी करवा रहा था, तो क्यों पकड़वाएगा फिर उन्हें, उनसे अगर पैसे ले रहा है तो? सही बात है कि नहीं, आप बताइए मुझे। तो ऐसा होता है जय साहब? नहीं, ऐसा नहीं होता है। अभी तक तो मेरा कोई ऐसा प्रकरण संज्ञान में नहीं है कि लाइनमैन द्वारा चोरी कराई जा रही है, क्योंकि मैं क्षेत्र में काफ़ी घूमता हूँ। 4 महीने मेरे को हुए, 4-5 महीने, और मैंने क्षेत्र में काफ़ी घूमा है, तो ऐसी शिकायत मेरे को मिली नहीं कि लाइनमैन कहीं भी चोरी से लाइन चलवा रहे हैं। तो फिर वो तो काफ़ी डरा हुआ भी है जो व्यक्ति आप पे आरोप लगा रहा है, लेकिन उनका कहना है कि उनकी माँ का कनेक्शन है, जो बिजली का कनेक्शन है उनकी माँ का था, जिनका बकाया जमा नहीं था, लेकिन और बेटे के नाम FIR कर दी। नहीं, आप एक बात बताइए, संपत्ति माँ बाप की तो बच्चों की हो जाएगी, क्या उनकी माँ की FIR की जाए? सप्लाई बिजली ये यूज कर रहे हैं, तो आप बताइए मुझे, प्रयोगकर्ता की वो FIR होगी ना हमेशा, जो प्रयोग कर रहा है लाइट को वहाँ पे। उसमें कनेक्शन तो उनकी माता के नाम से था। नहीं, माता के नाम से कनेक्शन होगा, पर प्रयोगकर्ता के नाम में FIR होगी हमेशा। और डायरेक्ट चोरी में किया वो तो केस बनता ही नहीं उनका। मीटर उखाड़ लिया तो हमने खत्म कर दिया वो कनेक्शन। तो अब नए सिरे से अगर ये केबल डाल के तो जैसे सर थोड़ा सा मुझे इस चीज़ में जानकारी कम है, मैं आपसे जानने का प्रयास करूंगा। मीटर उखाड़ने के बाद कनेक्शन खत्म हो जाता है जी, उसका प्रोसीजर है कि मीटर उखड़ने के बाद 6 महीने बाद उसकी परमानेंट डिस्कनेक्शन PDC के लिए अप्लाई किया जाता है। मतलब अप्लाई जो मीटर उखड़ता है हम ही करते हैं, जेई की जिम्मेदारी है, उसका नंबर भर के दे। ठीक है, तो उसको बिल जमा करना पड़ेगा। हाँ, बिल जमा करना पड़ेगा। उसका बिल जमा नहीं करते हैं तो हमारे यहाँ से RC निकल जाती है, DM के यहाँ से रिकवरी की जाती है उसकी। तो ये हमारे साथ बुढ़ासी फीटर के जय साहब हमारे साथ मौजूद थे, इन्होंने अपना पक्ष जाना। अब
दूसरा पक्ष है, उनसे भी हम कॉल पे बात करने का प्रयास करेंगे। हेलो, हाँ जी, उकरना से बात कर रहे हो? जी सर। हाँ, रिजवान बात कर रहा हूँ, पत्रकार। जी सर बताइए। हाँ, ये बताइए, मैं जय साहब के पास बैठा हुआ हूँ। ये जय साहब का कहना है कि आरोप निराधार हैं आपकी तरफ से। आरोप निराधार है क्या मतलब सर? मतलब जय साहब की ऐसी कोई डिमांड नहीं थी, आपने चोरी करी तो उसके खिलाफ एक्शन लिया गया, क्या मामला है? नहीं सर, जय साहब ने मुझसे 10,000 रुपए की डिमांड की महोदय, और मेरे कान में ये कहा, मैं गिड़गिड़ा गया। मैंने कहा साहब मैं 10,000 रुपए कैसे दे पाऊंगा, मैं गरीब आदमी हूँ। तो कहने लगे कि चलो 5,000 रुपए कर देना। मैंने कहा सर देखूंगा, मैं कॉल करके देखता हूँ इधर उधर। तो मैंने अपने संपर्क में कॉल किया, रिश्तेदारी में कॉल किया। मैंने कहा साहब इतने पैसे की व्यवस्था हो जाए तो देख लीजिए। तो कहीं से मुझे व्यवस्था नहीं हो पाई, और फिर मैंने कहा सर ये व्यवस्था भी नहीं हो पा रही है, मैं क्या करूं, मैं साहब पैसे से बहुत परेशान हूं। तो इन्होंने फिर कहा कि यार बिल्कुल ही मर गए तुम, ये कॉल गर्ल के लायक तो पैसा कर दो, 3,000 रुपए का इंतजाम तो करो कम से कम, ताकि कॉल गर्ल नहीं, दोबारा एक मिनट दोबारा बताइए। महोदय इन्होंने 10,000 रुपए की डिमांड की मुझसे। नहीं, ये जो आपने कहा था कॉल गर्ल वाला मामला, ये जी, जब 5,000 रुपए की सर मैं मजबूर हो गया, मैंने कहा कि साहब देखता हूँ 5,000 तक की मैं सोचूंगा कि व्यवस्था हो जाए कैसे भी। तो मैंने अपनी रिश्तेदारी रिलेशन में मैंने फोन किया महोदय, तो उन्होंने वहाँ से भी मना हो गई और मैं बड़ा मजबूर हो गया। तो ये धीरे से मेरे कान में बोले जय साहब के आप यार बिल्कुल ही मर गए, आप कम से कम 3,000 रुपए की व्यवस्था तो करो ताकि कॉल गर्ल की व्यवस्था हो जाए। तो अब कॉल गर्ल लाके तो आपने इसके बारे में शिकायत पत्र दिया किसी उच्च अधिकारी को, या क्या आगे क्या? मैं रविंद्र विधायक जी को कॉल करने ही वाला हूँ, और मैं लखनऊ भी इसकी सूचना पहुँचाऊंगा सर। इन्होंने मेरे साथ में बहुत मानसिक उत्पीड़न किया है मेरा, और मैं आज इतना परेशान हूँ सर, मुझे कुछ भी हो सकता है, मैं मानसिक पीड़ा में हूँ सर, और मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, मैं कैसे क्या करूं। इन्होंने ऐसा मुझे बांध दिया है सब तरह से, मैं अति परेशान हूं महोदय। चलो ठीक है। तो अच्छा एक बात बताइए, रुकिए। वेद प्रकाश जी हेलो। जी सर। हाँ, जय साहब बात कर रहे वेद हैं। प्रकाश जी एक बात बताइए, जी कल सर। भी मैंने आपसे बात की थी और आप फिर से झूठ बोल रहे हैं, क्या चाहते क्या है आप? मैं सर झूठ बोल रहा हूँ? हाँ आप झूठ बोल रहे हैं। कल भी मैंने आपसे कहा था, क्या आप अपने बच्चों की कसम खा के कह सकते हैं ये बात? मैं सर सही सत्य कह रहा हूँ सर। आपने मुझसे कहा नहीं सर। क्या कहा था मैंने आपसे? आपने पैसे की डिमांड की मैंने आपसे? मेरे कान में कहा था आपने कि 10,000 रुपए तो आपको करना ही पड़ेगा। अच्छा हाँ, तो अरे दूसरे पे देखिए, आरोप लगाना बहुत आसान है। आसान है सर। हाँ। जो कही बात है वही तो कह रहा हूँ सर मैं। अच्छा, अब तक तो आप मेरे से जब भी मिले आपने ये कहा मैं पढ़ा लिखा शिक्षित आदमी हूँ, बड़ा बढ़िया आदमी हूँ। मैंने कहा चलिए अब जो भी हो गया, देखिए उसकी FIR हुई है, आपने चोरी किया, उसका हर्जाना आपको भरना ही पड़ेगा। उसमें जरूर ये बात हुई आपसे पैसे की, कब बात हुई आप ये बता दीजिए मेरे, किस दिन बात हुई आपसे पैसे की? गलत काम है, मैं गलत काम करता हूँ सर, बाकी और कुछ मेरे पास काम ही नहीं है। मैं आपसे जो भी बात की है मैं सब गलत कह रहा था आपसे। चलिए आप जो भी चाहें कहने के लिए स्वतंत्र हैं, फिर मैं आपसे कुछ नहीं कह सकता इस बारे में। ठीक है जी, ठीक है, ओके। ठीक है।